गिरावट की वजह जानना चाहती हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है थोड़ा ओवर रिएक्शन नहीं हो गया या ये वाजिब था ये गिरावट? नहीं ओवर रिएक्शन नहीं है यहाँ। अच्छा, मेरे हिसाब से नहीं जस्टिफाइड है ये 100%। दो वजह से, क्योंकि एक हमें पता था कि जितने हम पिछले 20 दिनों में घटे हैं, जब से आज सुबह मैंने आपको याद हो तो एक एनालिसिस दिया भी था कि 20 दिनों में हम करीबन 2550 पॉइंट घटे हैं निफ्टी पर। 1/3 करेक्शन होता है, 35% का एक करेक्शन वापस से पुल बैक माना जाता है। ठीक है, पुल बैक के करेक्शन 3 तरह के होते हैं, एक 35% का होता है, एक करीबन 48-50% का होता है, तीसरा 65% का होता है। तो 35% वाला पहला करेक्शन आपने देखा करीबन 900 पॉइंट का, जिसका लेवल 23,850 के आसपास आता था, 865 का आता था, जो कल आ गया आपका। और इसीलिए कल हमने उसी करेक्शन को नाप कर, तोल कर, भांप कर, नाप कर, तोल कर, भांप कर एग्जैक्टली 23,865 का लेवल दिया था और बहुत साफ साफ कहा था कि थैंक यू वेरी मच कर लीजिए, अगर पिछले 2-3 दिनों में आपने खरीदा तो बेच दिए, फंसी हुई पोजीशंस में निकल जाइए, और शॉर्ट करना है तो वो भी करिए। मुझे बताओ, आज तक इतने फॉल हुए इस मार्केट में, इतना बड़ा गैप डाउन मिला है किसी दिन, और मिलने के बाद टिका है। तो अगर कल किसी ने सुन के शॉर्ट किया है तो आज उसकी तो एकदम चांदी है। और एटलीस्ट कम से कम कल अगर किसी ने शॉर्ट नहीं भी किया तो तेजी की पोजीशन में प्रॉफिट बुक किया होगा, और अगर प्रॉफिट बुक नहीं भी किया तो 100% 23,600 का पुट तो लिए होगा, क्योंकि तीनों सारे ऑप्शन, और जिसमें क्लियर कट ऑप्शन था कि किसी के इन्विटेशन का इंतजार न करें, बेच के नहीं गए। सो आई थिंक ये वजह है वापस वहाँ से नीचे आए। हाँ, अब एक ही दिन में नीचे आ जाएंगे या रुक रुक कर धीरे आएंगे, वो तो न आपको पता है न मुझे पता है। तो बस वही है। सो तेज़ गिरावट इसी वजह से होती हुई दिखी है बाजार में कि एक रिकवरी मिलनी थी 1/3 जितने फॉल की, वो मिली, वापस आए। अब देखते नया जो भी लेवल आएगा आपके सामने रखा जाएगा। अब हम आखिरी सपोर्ट रेंज की तरफ बढ़ भी रहे हैं, उसका भी पूरा का पूरा एक्शन दिखाएंगे आपको। बिल्कुल। इस बीच कुछ और चीज़ें मैं बता दूं आपको। बाजार में गिरावट की जो बड़ी वजह है, नंबर 1 HDFC बैंक, आज मूड ज़्यादा ख़राब करने का काम इसने किया। ग्लोबल तो है ही। दूसरा, कच्चा तेल आपका $115 के आसपास। डाउ कल 700 पॉइंट घटा है, आज डाउ फ्यूचर्स भी 101 पॉइंट नीचे। 100 पॉइंट से खैर फर्क नहीं पड़ता, 50-100 पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डाउ में अभी ऐसे, डाउ की शक्ल देख के ऐसा लगता नहीं कि इसके पास बढ़ने की कोई वजह है, क्योंकि उनके पास ट्रम्प है ना, तो वो बढ़ नहीं पा रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, इसके अलावा आज स्क्रीन साफ बता रही कि FIs की बिकवाली, क्योंकि देखिए क्या है, इस तरह के मार्केट में 400-500 पॉइंट नीचे खुलने के बाद कोई रिटेल तो बेच नहीं सकता। सही बात है। ऐसे बेचने की हिम्मत तो FIs की होती है, या फिर किसी फंड की होगी, या किसी को रिडेम्पशन प्रेशर है तो बेचना पड़ेगा। वो चीज़ साफ दिख रही है। देन गैप डाउन ओपनिंग हुई है। नेचुरली गैप डाउन ओपनिंग पे आपके स्टॉप लॉसेस जल्दी ट्रिगर होते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो में कल 23,775 बंद हुआ तो कोई क्या सोचेगा, 23,600 खुल जाएगा, 23,500 यार, उसके नीचे क्या। लेकिन जब आप 23,300 खुलते हैं, 350 खुलते हैं, तो फिर आपको पोजीशन हल्की करनी पड़ती है। वही होता हुआ दिखा है। ठीक है, फिर आइए, कोई भी रिकवरी आई है तो टिका होनी है। रिकवरी आई, ऐसा नहीं कि आज रिकवरी नहीं है, 2-3 बार कोशिश की है थोड़ा 50-75-100 पॉइंट ऊपर आने के, टक ऊपर आते ही पिटाई हो जाती है, टक पिटाई हो जाती है। इसका मतलब क्लियर कट है कि ऊपरी लेवल्स पे बिकवाली है, और ये बिकवाली साफ दिखा रही है कि आज के दिन का आपको FIs की सेलिंग फिगर जो देखने को मिलेगी वो अच्छी खासी मिलेगी, 5 डिजिट वाली होगी। हाँ, व्हाट, 5 डिजिट? यस, सही सुना मैंने, इसलिए बोला है। मैं सीधा बोलता था, आप सुनते नहीं, इसलिए मैंने 5 डिजिट लगाए। नेट बिकवाली आप 10,000 करोड़ प्लस की मान के चलिए। और दूसरा ये कि आज बेचने में उन सब लोगों का भी हाथ है जिन्होंने 2-3 दिन में खरीदा है। नेचुरली तो हर आदमी अपना अपना एक रिस्क मैनेजमेंट रखता है। किसी ने बेचा होगा, किसी ने, कई लोगों को लगा होगा कि अच्छी मजबूत क्लोजिंग कल मिल रही है, लेके जाना चाहिए। जिन्होंने ऐसा सोचा उन्होंने गलत नहीं सोचा। हाँ, हमने अलर्ट किया, वो एक अलग बात है। सो आई थिंक हमारे दर्शक तो एग्जिट कर चुके थे, बट अब किसी न किसी की तो लॉन्ग पोजीशन होती है, ये वाली चीज़ है। ऑलराइट, लेकिन आइए इससे पहले कि हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स पर फोकस करें, जो सबसे सुपर इंपॉर्टेंट लेवल था 23,865 का, हमने आप गया, इसने अपनी इंपॉर्टेंस भी की, अपना रोल भी प्ले कर लिया। अब कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है? अब लेवल्स में देखिए ऐसा है कि 22,950, 23,150 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। 22,950 से वो लेवल 16 मार्च का जो लोएस्ट लेवल था, और 23,150 15 मार्च की जो क्लोजिंग मिली थी। इस 200 पॉइंट की रेंज को आखिरी सपोर्ट मान के चलिए। सपोर्ट रेंज में एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। और नेहा जी, मैं आपको बता दूं, इस रेंज में हम थोड़ा खरीदने का प्रयास करेंगे, ट्रेडिंग के लिहाज से। थोड़ा खरीदने का प्रयास करेंगे। आज सुबह भी मैंने खरीदने की रेंज यही दी थी, इसके ऊपर की नहीं दी। मैंने बोला भी था 23,300, 23,350 के आसपास खुलेगा, हम नहीं लेंगे। 23,150 के आसपास खुलेगा तो सोचेंगे, करेक्ट। मैंने बड़ा गैप मिलेगा तो खरीदेंगे, कम गैप मिलेगा तो नहीं खरीदेंगे। आज देखिए गैप ज़्यादा नहीं मिला, आ गया ना घूम फिर के यहाँ पर 23,150। हम यहाँ पर थोड़ा सा पहला एंट्री पॉइंट अगर बिल्कुल
थोड़ा सा करना है। 23,100-150 पहला एंट्री पॉइंट है। दूसरा एंट्री पॉइंट आपका 22,950 23,000 का है। बहुत सेफ रहना चाहते हैं तो 22,950 23,000 आ जाए तो ले लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। और 2 टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा लेना चाहे तो यहाँ अपनी रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखें और कोशिश करेंगे इंट्राडे में ही अगर मौका मिले तो ठीक है। ओवरनाइट पोजीशन रखेंगे तो भी आप हेजिंग के साथ रखेंगे या फिर सीधा ऑप्शन ही लेंगे। अब आप ये कहेंगे ऑप्शन की प्रीमियम ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, क्यों नहीं होगी ज़्यादा? इस तरह के मार्केट में होती है ज़्यादा, पुट कॉल दोनों में होती है। और अगर अपने को लगता है ज़्यादा है, इतनी नहीं देनी तो मत कीजिए। कोई ज़बरदस्ती तो कोई आके करवा नहीं ना कि करना ही करना है, अपनी अपनी मर्जी है। देखिए अल्टीमेटली लोग आपको रास्ता दिखा सकते हैं, उस रास्ते पे चलना है नहीं चलना है, जाना है जाना है। लोग रास्ते बताएंगे भाई देखो ये तो हाईवे है, इस पर आराम से जाइए, कोई टेंशन नहीं, फर्स्ट क्लास रास्ता है, पूरे हाईवे पे लाइटें लगी हुई है। एक दूसरा शॉर्टकट है जो अंधेरे वाला है, कभी कभार डाकू मिल जाए, शेर आ जाए। अब आपकी मर्जी, बताने वाले दोनों रास्ता बता दिया, आपको करना है करिए, नहीं तो मत करिए, सिंपल सी चीज़ है। करेक्ट। अब आइए ऊपर की तरफ की, सॉरी ये तो होगी निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी 53,250 जो लो था आपका 16 मार्च का, और 53,750 जो क्लोज था 15 मार्च का, जहां जो लोएस्ट लेवल थे। अब इसी के आसपास आपका सपोर्ट है। तो आज 53,450 के आसपास का लो है। तो अब हमारी जो सपोर्ट रेंज हो जाती है इंट्राडे के लिए 53,250 53,450 से, इसके नीचे फ्रेश कमजोरी होगी। क्लोजिंग अगर आज हमें 23,150 के नीचे निफ्टी पर मिलती है और बैंक निफ्टी पर 53,750 के नीचे मिलती है तो हम थोड़ा और कमज़ोर होने की कोशिश कल करेंगे। हम शुक्रवार को सेलिब्रेट करेंगे फिर और गिरावट के साथ में, ठीक है। तो ये 2 लेवल क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड होना ज़रूरी है, नहीं तो नहीं कमज़ोर तो है तब भी, लेकिन नई कमज़ोरी और बढ़ सकती है। रिकवरी में क्या करना है? अब रिकवरी में 23,350 23,400 की रेंज में सुबह भी कहा था मैंने, आपने पूछा भी था तब मैंने कहा नहीं 23,350 400 यही रुकावट की रेंज है, यहीं पर प्रॉफिट भी कीजिए। और बहुत हो गया तो वो बहुचर्चित लेवल 23,500 का, जिसको पार करने में हमें 2 दिन लगाया, जब पार किया तो 23,865 तक पहुंचे, वहाँ तो रुक ही जाएंगे, खैर वहीं तक नहीं आए। इसी रेंज में एग्जैक्टली टॉप बना दिया मार्केट ने, और अब वहीं पर वापस आए तो आपको पोजीशन हल्की करनी है। और बैंक निफ्टी पर 54,400 54,675 की रेंज में आए तो पोजीशन हल्की करनी है, ये ध्यान में रखिए। अब आएगा नहीं आएगा ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन आए तो वहाँ पर करनी चाहिए। और बिल्कुल जल्दी करना हो तो 54,100 पर भी आप ऐसा मौका देख सकते हैं। अब तो क्या बैंक निफ्टी ज़्यादा ही कमज़ोर होता दिख रहा है। अब फ्रेश गिरावट अब बैंक निफ्टी ने लीड की है आखिरी आधे घंटे की। ठीक है सर, ये आपने लेवल्स बता दी, लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी क्या हो? हाउ शुड आई स्ट्रैटेजाइज दिस मार्केट? देखो पहली चीज़ तो कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जहाँ एफआईज नहीं बेचते वहाँ पर भी पैनिक है, और ज़्यादा पैनिक। और इसकी वजह यही कि अब जिनके पास जो पोजीशन है प्रॉफिट की है, लॉस की है, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आपको बेचना ही पड़ेगा। तो ये वो वाला पैनिक है जो पोजीशन हल्की करने का होता है। किसी एक जगह नुकसान है, दूसरी जगह बेचने वाला जो मामला होता है वो हो रहा है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में। किसी भी रिकवरी में आपको अपनी ट्रेडिंग पोजीशन हल्की करनी है। कल क्लोजिंग में हमने साफ तेजी की पोजीशन खत्म करने की दी थी राय। जब तक कच्चा तेल ठंडा ना हो तब तक बाजार के नीचे जाने की रिस्क बनी रहेगी। 114 115 पर है तो रिस्क रहेगी। इन एनी केस इंट्राडे और ओवरनाइट दोनों पोजीशन आपको कम से कम रखनी, नहीं के बराबर रखनी है। इन्वेस्टर्स, ये तो ट्रेडर्स की बात हुई। इन्वेस्टर्स को क्या करना है? शांत रहना है, वेट एंड वॉच, कुछ नहीं, देखो स्क्रीन पे आराम से। और स्क्रीन देख के ज़्यादा डर लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ये लो, मेरे को शो करना है, मैं देख रहा हूँ। सिंपल सी चीज़, जो चीज़ से स्ट्रेस हो, पैनिक हो, भाई जैसे अंश है मेरा दोस्त है, अंश और मैं दोनों मार्केट ट्रैक करते हैं। अब अगर अंश को लगे अनिल जी से बात कर करके मुझे रोज़ स्ट्रेस आता है, हाँ हमेशा नहीं, अरे यार अंश को मैं बोला अरे अंश ये क्या हो गया, ये तुम मर गए, तो तुम्हारा तो पोर्टफोलियो मुझे लगता है और 20-30% गिर जाएगा, तुम्हारा तो मुझे नहीं लगता 4-5 साल कुछ होने वाला है। तो अंश क्या करेगा? यार इधर से निकल जाओ, इधर देखो अभी आएगा यार, कुछ नेगेटिव बात करें तो हटाओ नहीं इनको, ठीक है। या थोड़ी देर फोन आए तो साइलेंट पे डाल दो, डू नॉट डिस्टर्ब टाइप कुछ होता होगा ना तुम्हारा। yes, बहुत सारा देखो पता है, मालूम है क्या हुआ है। हाँ तो क्या है अभी सी, अगर एक दूसरे को भला बुरा कहने से भला हो जाए किसी का, तो मैं भी आपको कहूँ, आप भी मुझे कह दो, इसी से मार्केट बढ़ जाए। जिस मार्केट को जहाँ जाना है, जो करना है करेगा, आराम से अपना काम है। हम महाभारत के युद्ध में संजय हैं, जो कुरुक्षेत्र में चल रहा है उसकी रनिंग कमेंट्री देनी है, रिपोर्टिंग कर देंगे। रिपोर्टिंग करनी है, सिंपल सी चीज़ है, बराबर। वर्ल्ड के सबसे पहले रिपोर्टर संजय ही थे एक्चुअली, है ना, लाइव कमेंट्री है ना। सो अपना सिंपल सा सॉल्यूशन है, शांति रखिए। इन्वेस्टर हैं, शांत रहिए। ट्रेडर्स के लिए अलग स्ट्रेटेजी होती है, इन्वेस्टर्स के लिए अलग होती है। कई बार क्या होता है, लोग है ना अनजाने में, कुछ लोग जान के, कुछ बचपने में, कुछ बचपने में मिक्स कर देते हैं। ट्रेडर्स अलग, इन्वेस्टर अलग। ट्रेडर्स को रोज़ का काम है, इन्वेस्टर को लंबा ट्रेंड देखना होता है। दोनों के अलग अलग स्ट्रेटजी है। इन्वेस्टर शांत रहें, वेट एंड वॉच करें। जिस दिन आपका समय आएगा आपको एक्ट करना, आज नहीं है आपका समय, शांति से बैठिए। ये सिंपल सी बात है आपके लिए पूरा। और इसके अलावा क्या बचा है? हाँ तो ये है आपके लिए बड़ा मुंह। हाँ इसकी बात है, बड़ा मुंह 2 ही तरीके से आएगा नेहा जी।
या तो आप 22,900 को तोड़ कर नीचे ट्रेड करने शुरू करें, तब आपका जो लो अगला टारगेट बनेगा, मैं भी से बता देता हूँ, अभी टूटा नहीं है, पहले से बता, 21,700 से लेके 22,000 का आएगा, जो कि आपके टेरिफ लगने के दिन के लो है, 7 अप्रैल के। 7 अप्रैल इंट्राडे लो शायद 21,740-50 के आसपास था, क्लोजिंग उस दिन 22,000 के आसपास हुई थी। तो अगला बड़ा सेंसिबल टारगेट वहाँ होगा अगर आप 22,900 को तोड़ते हैं तो। यहाँ बड़ा मुंह ऊपर कब आएगा? जब आप 23,900 को तोड़ते हैं तो 22,900 23,900, ठीक 1000 पॉइंट ऊपर। आपके लिए क्या है ताकि याद रहे आराम से कि आप बार बार पूछे, सर आपने बोला था ना 22,900, आपने बोला 23,900, 23,900 क्यों? क्योंकि कल का हाई था 23,865, तो 23,865 के ऊपर बंद हो गया, नया मुंह आएगा। फिर हम वो बहुचर्चित याद आए तो 24,500 है, हाँ सॉरी 24,300, 24,300 हाँ, जिसलिए हाँ, जो 3 बार निफ्टी ने नॉक किया, नहीं तोड़ा, फिर तोड़ा तो अच्छे से तोड़ा, प्यार से तोड़ा, मजबूती से तोड़ा, अच्छा खासा तोड़ा, 1,500 पॉइंट गिरा वहाँ से, तो तब 24,300 आपके लिए माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ये आपके लिए 2 लेवल ध्यान में रखने वाले हैं। तब तक आप इस रेंज में, जब तक 1000 पॉइंट की रेंज में निफ्टी टाइम पास कर रहा है, आप क्या करेंगे? सेम टाइम पास जो निफ्टी कर रहा है वही हमें करना है। 23,900 नीचे खराब, 22,900 नीचे खराब, 23,900 के ऊपर अच्छा, 1000 पॉइंट की रेंज में टाइम पास करने के लिए स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन इंट्राडे वाला करें। अगर करना ही है कि घर से कसम खा के निकले, आया हूँ तो कुछ करके जाऊँगा, तो एक आध छोटा मोटा ट्रेड कर लिया, वापस ख़त्म करके जो आया गया ख़त्म, वापस गए, कल की कल देखेंगे।